भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। हमेशा चुनावी रथ पर चढ़ी रहती है, जिसके नेताओं को चुनाव में जाने में ज्यादा मजा आता है, काम करने में कम। भाजपा के मुख्यमंत्रियों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन जो है वो अलग अलग राज्यों के चुनाव होते हैं, उनका अपने प्रदेश का काम नहीं। बीजेपी के जो नेता हैं वो चुनाव जीतकर नए नए कीर्तिमान बनाते हैं, लेकिन वो भाजपा इस बार चुनाव से पीछे हट रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। चुनाव आयोग, जिसको हम बीजेपी का उपक्रम भी कह सकते हैं, उन्होंने हाल ही में 3 राज्यों में उपचुनाव की घोषणा की। पहला बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा गुजरात। बिहार की बांकीपुरा विधानसभा सीट जो नितिन नवीन के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई, नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और राज्यसभा पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी सीट मध्य प्रदेश की दतिया सीट जो खाली हुई है और तीसरी सीट गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट जो खाली हुई है। इनमें 30 जुलाई को वोटिंग होनी है और 3 अगस्त को मतगणना होनी है। अब ये तो उपचुनाव का प्रोग्राम है जो चुनाव आयोग ने अनाउंस किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाजपा का उपक्रम चुनाव आयोग 3 राज्यों में तो चुनाव करा रहा है, जहां पर विधानसभा सीट को खाली हुए महज 3 से 4 महीने हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां पर विधानसभा सीटों को खाली हुए 7 से 8 महीने हो चुके हैं, वहां पर भाजपा का उपक्रम चुनाव आयोग चुनाव क्यों नहीं करवा रहा है? उपचुनाव क्यों नहीं करवा रहा है? बीजेपी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव करवाने से क्यों डर रही है? बड़ा सवाल ये है और आज की बहस भी ये है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 महीने से लगभग 3 विधानसभा सीटें जो हैं खाली पड़ी हैं। जैसे मऊ की घोसी सीट जो कि 20 नवंबर 2025 को सपा विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद रिक्त हुई। उसके बाद बरेली की फरीदपुर सीट जो भाजपा के विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल के निधन के बाद खाली हुई, और सोनभद्र की दूधी सीट जो कि सपा विधायक विजय सिंह जो कि 8 जनवरी को उनके निधन के बाद रिक्त हुई। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि बीजेपी इन सीटों पर चुनाव नहीं करा रही है। अब कुछ लोग मेरे दोस्त कहेंगे कि 2027 में विधानसभा चुनाव है तो भाजपा 27 में ही इन सीटों पर चुनाव करा लेगी। 2-3 महीने के लिए चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल 2-3 महीने के लिए चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन भारत का कानून कहता है कि 6 महीने से ज्यादा कोई सीट रिक्त नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सीटों को खाली हुए 7 महीने हो चुके हैं और इन पर बीजेपी चुनाव नहीं करा रही है, और कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के साथ कराया जाएगा। लेकिन गुजरात की मंजलपुर सीट जो कि हाल ही में अभी 3 महीने पहले खाली हुई है, और गुजरात में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, तो वहां पर भी उस सीट पर 27 के विधानसभा के साथ चुनाव कराया जा सकता है, लेकिन बीजेपी वहां पर 27 के विधानसभा चुनाव के साथ चुनाव नहीं करवा रही है। वहां पर 2 महीने के लिए विधायक को चुनवा रही है, वहां पर 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए चुनाव करवा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात में उपचुनाव करवाया जा रहा है जबकि 27 में वहां पर चुनाव है, लेकिन यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव नहीं करवाया जा रहा है, जबकि यहाँ का जो क्राइटेरिया है वो संविधान के आर्टिकल को बीट कर चुका है, उससे आगे निकल चुका है। 6 महीने में सीटें भरनी होती, यहाँ 7 महीने हो चुके हैं लेकिन नहीं करवाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का डर क्या है जो बीजेपी में इस समय फैला हुआ है? आपको बता दें कि भाजपा डर रही है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कोई भी चुनाव नहीं करवाना चाहती। बीजेपी 2027 से पहले नहीं बताना चाहती कि ग्राउंड पे उसके खिलाफ किस तरीके का अंडर करंट है। बीजेपी के खिलाफ 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक अंडर करंट जमीन के भीतर पैदा हो रहा है, खासकर दलित पिछड़ों के भीतर वो अंडर करंट पैदा हो रहा है। जो दलित पिछड़े हैं वो सरकार से नाराज हैं। जिस तरीके से लगातार सरकार में पिछड़ों की हत्या हुई, जिस तरीके से सरकार में लगातार SC ST OBC आरक्षण को NFS के तहत या फिर अन्य अनियमितताओं के तहत आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरीके से ब्राह्मण सरकार से नाराज बताया जा रहा है, जिस तरीके से
दलित सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से ओबीसी सरकार से नाराज बताया जा रहा है, उस तरीके से ये साफ हो गया है कि भाजपा नहीं चाहती कि 2027 से पहले उनकी कलही जमीन पर खुले, और इन 3 सीटों की वजह से खुले क्योंकि इन 3 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जो सपा के खेमे में थी। तो ऐसे में अगर इन 3 सीटों में से 2 पर सपा जीत जाती है तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, और चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव ये बन सकता है कि बीजेपी जो है वो चुनाव हार रही है, बीजेपी जो है वो फाइनल से पहले सेमीफाइनल हार चुकी है, और पूरा का पूरा खेल जो है वो चेंज हो सकता है। इसलिए भाजपा जो है वो 27 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव नहीं कराना चाहती। रही बात गुजरात की, तो गुजरात में भाजपा का वर्चस्व है, लेकिन यूपी में बीजेपी की अंदरूनी कलह के कारण भी योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए भी कहीं ना कहीं भाजपा में खेला हो रहा है, और नहीं चाहते कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव में भाजपा की पोल पट्टी खुले। जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर जमीन पर एक आक्रोश है, भाजपा नहीं चाहती कि उसकी वजह से उनको कोई भी नुकसान उठाना पड़े, और अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में उपचुनाव करा लिया जाता है और इस उपचुनाव में हार हो जाती है भाजपा की, तो इसका असर 403 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो हमेशा चुनावी रथ पर रहती है, वो बीजेपी जो हमेशा चुनाव जीतने के लिए आतुर रहती है, वो बीजेपी जिसके मुख्यमंत्रियों का फेवरेट डेस्टिनेशन इलेक्शन कैंपेन होता है, अपना सीएम हाउस नहीं, वो सब बीजेपी इस बार चुनाव से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको यहां तक बता दूं कि भाजपा तो ये भी नहीं चाहती कि जो विधानसभा चुनाव हैं उससे पहले पंचायत चुनाव हो जाए, क्योंकि अगर पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले हो जाते हैं तो फिर भाजपा की पोल पट्टी खुल सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को लेकर काफी आक्रोश जो है फिर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के भीतर बताया जा रहा है। 2 साल से सरकार है, लगातार बिजली के मुद्दे हैं, लगातार खेती किसानी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, और जिस तरीके से पेपर लीक और तमाम मुद्दों पर सरकार फेल होती हुई दिखाई दे रही है, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि 27 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा चुनौती भरा रहने वाला है, और ऐसे में भाजपा के नेता जो हैं 27 से पहले उपचुनाव करवाकर अपनी चुनौतियां नहीं बढ़ाना चाहते। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जो अलायंस के पार्टनर हैं वो भी इस बार भाजपा के लिए अच्छी खासी समस्या पैदा कर सकते हैं। खासकर घोसी तो पूर्वांचल के क्षेत्र में पड़ता है, और पूर्वांचल वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी 2024 में काफी कमजोर मानी गई थी। पूर्वांचल के क्षेत्र में लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वापस से रिगेन कर रही हैं, बीएसपी लगातार वहां पर टिकट कर रही है, अखिलेश यादव लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं। आज बसपा जो है मोहम्मदाबाद गोहना सीट से, जो कि घोसी के पास में ही पड़ती रिजर्व सीट है, वहां से एक कैंडिडेट का घोषणा करने जा रही है। कैंडिडेट का नाम जेके आजाद है। तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि 2027 से पहले उनकी हवा किसी भी तरीके से खराब हो। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।